नमस्कार, वेलकम। स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ विनोद गढ़वाल पर। साथियों, इस चैनल के माध्यम से हम राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं और अब तक हम संविधान चैप्टर के संविधान शब्द की उत्पत्ति, उसका उद्भव, संविधान का अर्थ, संविधान की परिभाषा, संविधान के प्रकार आदि का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, संविधान की जरूरत क्यों होती है। इससे पहले कि हम चैप्टर शुरू करें, आप सभी से एक निवेदन कि यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं। साथियों, संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, किसी भी देश के लिए संविधान क्यों जरूरी है, ये ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे, हम समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों संविधान आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों, साथियों, जिन देशों में लोग विभिन्न जातियों, धर्म, लिंग, भाषा एवं अन्य आधारों पर विभाजित रहते हैं, बटे हुए रहते हैं, उनमें संगठित होने, एक राष्ट्र का निर्माण करने की इच्छा होती है और यह इच्छा ही उन्हें एक राष्ट्र बनाती है। जब कोई भी राष्ट्र बन जाता है तो उसके सुचारू संचालन के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान की आवश्यकता मूलतः 3 परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। ये परिस्थितियां हैं। नंबर 1, सामाजिक क्रांति के द्वारा जब कोई राष्ट्र आजाद होता है, वहां पर सत्ता का परिवर्तन होता है, सत्ता एक हाथ से दूसरे हाथ में चली जाती है, हस्तांतरित होती है और पूर्व के नियमों को लोग नहीं मानते हैं, उन नियमों की अवहेलना करते हैं, अवमानना करते हैं और कदाचित नियमों को समाप्त कर देती है, नियम उस स्थिति में नहीं रहते हैं। तो इस स्थिति में संविधान की आवश्यकता होती है। दूसरी परिस्थिति यह है कि जब कोई देश किसी अन्य देश से आजाद हो जाए, वह साम्राज्यवाद के चंगुल से मुक्त हो जाए, ऐसी स्थिति में भी संविधान की आवश्यकता होती है। तीसरी परिस्थिति यह है कि जब किसी देश में पूर्व से लागू संवैधानिक लोकतंत्र पर भारी संकट आ जाए, वहां नियमों का अभाव हो जाए, नियमों का लोग पालन नहीं करें, तो ऐसी स्थिति में भी नवीन संविधान की आवश्यकता होती है। ये तीनों ही वे परिस्थितियां हैं जिसमें एक देश को संविधान की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में हम समझें तो संविधान किसी भी देश के सुचारू रूप से संचालित होने के लिए आवश्यक है, क्योंकि संविधान में उन सभी बातों का उल्लेख रहता है जिससे देश सुचारू रूप से चल सके। किसी भी शासन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता
होती है। इन मूलभूत नियमों कानूनों में इस बात का उल्लेख रहता है कि उस देश में सरकार का स्वरूप क्या होगा, सरकार का ढांचा क्या होगा, वह एकात्मक रहेगा या संघात्मक रहेगा, सरकार किन आदर्शों, किन सिद्धांतों पर कार्य करेगी, वह किन उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहती है, सरकार और जनता के मध्य संबंध कैसे रहेंगे, देश में संसदीय शासन प्रणाली रहेगी या अध्यक्षीय शासन प्रणाली रहेगी, शासन के तीनों अंग, शासन के जो 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों ही अंगों में, शासन के तीनों ही अंगों में कार्य शक्तियों का विभाजन किस प्रकार होगा, शक्तियों का विकेंद्रीकरण किस प्रकार से किया जाएगा, इन तमाम मौलिक प्रश्नों के उत्तर हमें संविधान में ही मिलते हैं। तो संविधान वह दस्तावेज होता है जो किसी भी देश में यह स्पष्ट करता है कि उस देश की सरकार किन सिद्धांतों, किन आदर्शों पर कार्य करते हुए उद्देश्यों की प्राप्ति करेगी, उस देश में सरकार का ढांचा अथवा स्वरूप एकात्मक होगा या संघात्मक होगा, उस देश में सरकार और जनता के मध्य कैसे संबंध रहेंगे, सरकार के तीनों अंगों में शक्तियों का विकेंद्रीकरण, शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से किया जाएगा। ये तमाम ऐसे मौलिक प्रश्न हैं जिनका उत्तर संविधान ही दे सकता है और प्रत्येक देश के सुचारू रूप से संचालित होने के लिए संविधान का नितांत होना आवश्यक है। संविधान ही वह दस्तावेज है जिसके माध्यम से वह अपने नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, न्याय जैसे मानवीय अधिकारों को प्रदान करता है। संविधान ही वह नियमों का समूह है जो समाज में व्याप्त भेदभाव को आपराधिक घोषित करता है, भेदभाव करने वालों को अपराधी घोषित करता है, भेदभाव को अपराध घोषित करता है और ऐसे भेदभाव करने वालों के लिए दंड की व्यवस्था करता है। तो संविधान के माध्यम से ही देश में सामाजिक समरसता उत्पन्न होती है। अतः हम कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी परिस्थितियों को अमल में लाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। किसी भी देश के सुचारू संचालन हेतु संविधान नितांत आवश्यक है। साथियों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ब्रिटेन एकमात्र ऐसा देश है जहां का संविधान अलिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान विश्व का एकमात्र अलिखित संविधान है, क्योंकि ब्रिटेन में समय काल परिस्थिति की आवश्यकता अनुसार संविधान का निर्माण किया जाता रहा है। इसी कारण ब्रिटेन के संविधान को संयोग एवं विवेक का शिशु अथवा बच्चा कहा जाता है, जबकि विश्व के अन्य देश जिनमें अमेरिका, चीन, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि शामिल है, लिखित एवं निर्मित संविधान है। यहाँ तक कि
हमारा देश भारत का संविधान भी लिखित एवं निर्मित संविधान है। हमारे देश का संविधान संयोग का नहीं अपितु विवेक एवं बुद्धि का परिणाम है। ब्रिटेन का जो संविधान है उसका क्रमिक शने शने धीरे धीरे विकास हुआ है, वह ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। किंतु हमारा देश भारत का संविधान हो, अमेरिका का संविधान हो या अन्य वे सभी देश जहाँ के लिखित एवं निर्मित संविधान हैं, उन सभी के संविधान विवेक एवं बुद्धि के परिणाम हैं। भारत के संविधान को बनाने के लिए गहन चिंतन मनन किया गया है, विचार विमर्श किया गया है, संबंधित विषयों पर बहस हुई है और तमाम वे प्रक्रिया अपनाई गई है जिससे यह एक व्यापक संविधान बन सके। तो साथियों, भारत के संविधान पर हम गहराई से विचार करेंगे। आज हमने एक संविधान में क्या क्या आधारभूत बातें होती हैं जो कि सभी देशों में, विश्व के सभी देशों पर लागू होती हैं, उन बातों का अध्ययन किया। किंतु अब आने वाले वीडियो में हम भारत के संविधान पर चर्चा करेंगे। भारत का संविधान लिखित एवं निर्मित है, ये हम पढ़ चुके हैं। यदि लिखित एवं निर्मित है तो इसे किसने लिखा, इसका निर्माण कैसे हुआ, क्या इसके निर्माण के लिए कोई संस्था बनाई गई थी, कोई संगठन ने इसका निर्माण किया है या किसी संविधान सभा ने भारत का संविधान निर्मित किया है। इन तमाम प्रश्नों के उत्तर के लिए आप बने रहें स्टडी विथ विनोद गढ़वाल पर। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया की चर्चा करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना अध्ययन निरंतर जारी रखिए। मिलेंगे फिर कल नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। Thank you for watching my YouTube channel. Pause button.